ओवरऑल अगर देखें, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान सुन रहे हैं कि साइफर के केस हतमी मराहल में पहुंच गया है, 24 घंटों में या 48 घंटों में उसका फैसला हो जाएगा। तोशाखाना जरा का हक आज उनसे छीन लिया गया, 24 घंटे 48 घंटे में उसका फैसला भी मतवक्के है। 342 का बयान जो है वो कलमबंद हो चुका है, हतमी मराहल पे पहुंच चुके हैं। जनवरी ख़त्म हो रहा है, 1-2 दिन बाकी हैं और उसके बाद ज़ाहिर है फरवरी है, फरवरी इलेक्शन का महीना भी है, बहुत सारी हैपनिंग है। अब मैं आपसे तज्जिया कम और प्रेडिक्शन ज़्यादा, जायचों के हिसाब से आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन के लिए बताएं कि क्या कर रहे हैं इमरान खान के सितारे, कहाँ खड़े हैं, क्या उनकी सूरत हाल है, कौन सी चीज़ें उनके जायचे में ख़तरनाक हैं और कौन सी चीज़ें हैं जहां इमरान खान के लिए कुछ बेहतरी के आसार या यूं कह लें कि वो खुशकिस्मती जो है वो शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। जो अब तक हमारी खान साहब को लेके प्रेडिक्शंस थी या जिस तरीके से भी हम कैरी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी हद तक फिट बैठ रही हैं। जैसे कि अभी पिछले दिनों हमने जब 25-26 का कहा तो उससे 2 दिन पहले 7 केसेस में एक ही दिन में ज़मानत, अगर वो 2 में भी कर देते अप्लाई उसी दिन कोई लकीली तो हो जाता। इसमें आज आपको और आपके नाजरीन को थोड़ा सा समझाना एस्ट्रोलॉजिकली बड़ा ज़रूरी है कि इस बात को समझें कि एस्ट्रोलॉजी असल में काम कैसे करती है। देखें, 6th हाउस हम मानते हैं आपकी रूटीन वर्क का, रूटीन जॉब का, लीगल साइड का, एक्शंस का हाउस 6th हाउस। अब 6th हाउस में छठा घर जो है जी, ये एक्शंस का होता है, ये आपके लीगल साइड का होता है, या आपकी रूटीन का होता है, या आपकी डेली रूटीन का हम मानते हैं। उसमें जब भी अब इस सिनेरियो में कोई शख्स जिसमें वो हैं हम देखें तो हमें ज़्यादातर हमें इसी रूटीन को देखना है, तो छठे घर को देखना है। ठीक है। उससे पहले जब गिरफ्तारी की, आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे पहले प्रेडिक्शन भी की, तारीख भी दी। उसके बाद जैसे जैसे नक्शे उनके ज़हन के खींचे, आपने देखा कि हम इधर से नक्शा खींचते थे, अदालत में वो सबमिट होता था, जिस पे लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि अंदर के बंदे हैं और इनको तो फलाने ख़बरें देते हैं और फलाने देते हैं। और शायद कईयों ने तो ये भी कहा इस्लामाबाद लेने ही ख़बरें जाते हैं बेहूद से। तो उसमें एक बात समझ लें कि जो 6th हाउस है खान साहब का वो मजबूत है, क्योंकि उसमें सैटर्न इस टाइम मौजूद है। सैटर्न अपने ही हाउस में, एक्वेरियस में, जिसका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है। सैटर्न क्या करता है? सैटर्न जस्टिस का माना जाता है प्लैनेट। करता क्या है? इंसाफ, मकाफात अमल, प्लस इसको अगर लें तो ये स्लो प्लैनेट है, ठंडा कर देता है, कोल्ड करता है। इसमें चीज़ें बड़ी ही जैसे कहते हैं ना कि स्लो होती हैं। और इसमें आज आपको एक और भी आपके चलें, मुझे पता है नाज़रीन काफ़ी एस्ट्रोलॉजी लवर्स भी हैं जो देख रहे होते हैं जी। जिस किसी का 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इसमें कभी भी कोई मैल्फिक प्लैनेट बैठे हों तो वो पर्सन कोई बला जायचा बन जाता है। अगर मैल्फिक मीन्स होता है हम मैल्फिक में किस किस को लेते हैं? हम सैटर्न को लेते हैं, हम सन को लेते हैं, हम इसको जो आपका ये राहु है उसको लेते हैं, राहु भी उसमें ही आता है। इसके अलावा जो मतलब ये मैल्फिक होते हैं जिनको हम लोग अमूमी तौर पे आपने सुना होगा कि नेगेटिव मान रहे होते हैं जी, कि इनके मैल्फिक मीन नेगेटिव, इनके साथ मतलब नेगेटिव में आते हैं। लेकिन ये नेगेटिव प्लैनेट अगर किसी के 3rd हाउस में बैठे हों, 6th हाउस में हो, 10th में हो या 11th में हो, ठीक है, इन 4 घरों में अगर ये मौजूद हो, मिसाल मार्स आपके 3rd में आ गया, या सैटर्न आपके 3rd में आ गया, या 6th में आ गया, या इसमें या 10th में या 11th में, ये प्रोफाइल बहुत अजीब व गरीब ताकत का हामिल हो जाता है। जैसे कि इसको चोट लगे तो ज़्यादा नहीं लगती, दर्द ज़्यादा नहीं होता, इसकी हीलिंग बहुत अच्छी होगी, इसके हालात अनसर्टेन हो के भी अचानक इसकी गाड़ी, अच्छा चलें यूँ समझ लें कि इसकी गाड़ी एन मोटरवे पे घूम भी जाए जाती हुई, उसको कोई हिट लगे, वो घूमने लग जाए, बड़े चांस है कि इसकी गाड़ी साइड पे जाके सीधी ही जाके रुक जाए। अनएक्सपेक्टेड इवेंट ज़रूर आए, ये नहीं कि वो नहीं आएंगे, लेकिन जो उसके रिएक्शंस है ना, अगर इन 4 घरों में मैल्फिक्स हो तो बड़े अजीब होते हैं।
इसी तरह के होते हैं कि गाड़ी लगी तो ऐसे थी कि ये तो बस पता नहीं कहाँ से उल्ट कलाबाजियाँ खाती चली जाएगी, लेकिन ये गाड़ी सीधी हुआ होके कुछ नहीं। हाँ, हुआ कुछ नहीं। या अगर मिसाल के तौर पे गोली चली, गोली आपको भी लगी, गोली मुझे भी लगी, हड्डी आपकी भी टूटी मेरी भी, आपकी चीखें आसमान सुने और मैं दांत निकाल रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हैं। अब आप ये समझें कि जब गुरु चंडाल योग इनके 8th हाउस में लगा था तो उसका मतलब था, गुरु चंडाल योग को हम क्योंकि हिंदी में टर्म यूज़ कर रहे हैं, वरना मैं तो अब सोच रहा हूँ अपकमिंग टाइम में कि नाजरीन थोड़े से इम्प्रेसिवली जैसे कहते हैं ना कि हमें बैकअप करें, तो मैं इसको अपनी ही पाकिस्तानी पहली एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स और इसकी टर्म्स बदल के इनके लिए इनकी आसान ज़बान में हम इसको सिखाना शुरू कर देंगे जी। अच्छा, उसमें ये हुआ था कि 8th हाउस में जब जिसको जुपिटर का 8th हाउस में जाना प्लस उसका राहु का साथ आ जाना, वो राहु माना जाता है कि आपका दिमाग उड़ाता है, आप फोकस नहीं कर पाते। किसी भी आपके प्लैनेट में ये कैपेसिटी नहीं है किसी को लिमिट लेस करने की सिवाय राहु के। ओके। राहु अगर किसी ऐसी ज़बरदस्त जगह पे बैठ गया, ये इंतहाई तोड़ देता है, ये बाउंड्रीज को ख़त्म करता है। जब ये 8th हाउस में आया था, जब मैंने तारीख दी थी तो मैंने कहा ये अब अकेले बैठे, ये कैद, ये तन्हाई, ये सब, क्योंकि वो 8th हाउस में उसका जो कंजंक्शन था वो डेंजरस था। जुपिटर अभी भी वहाँ पड़ा है, जिससे मैं कहता हूँ कि अप्रैल के बाद ये जब अपनी आगे स्टेप आया तो वो फिर लक उसमें 9th हाउस में आ जाएगा, जो लक का माना जाता है। ठीक है। लक का माना जाता है, यानी कि अब लक विद जुपिटर वैसे ही लकियों का है, जुपिटर वैसे ही लकी का है। ये सारे सैजिटेरियस के जुगाड़ का टाइम होगा, लक अचानक, क्योंकि ये उसी के घर में उसी का रूलिंग प्लैनेट 9th हाउस में आके बैठ जाएगा। प्लस इससे जो अप्रैल के बाद मतलब समझ वापस आ जाना, बड़ी सन। अभी जैसे इनको डिपेंडेंट है, गुरु चाहिए, कोई उस्ताद चाहिए जिससे ये पूछ के चलें, जिसका भी पैदाइशी जायचे में या ट्रांजिट के दौरान जब भी 8th हाउस में जुपिटर चला जाए, इसका मतलब है ही नीड समवन एक सेकंड टू कंसल्ट। अब हम जो आपकी, मुझे लग रहा है कि मैं जितना आपने फिर एस्ट्रोलॉजी को छेड़ दिया, तो फिर मैं तो चाह रहा हूँ कि आज फिर सारा पढ़ा। नहीं, वो ठीक है, वो हम पढ़ाते रहेंगे। मैं तो वापस आऊं कि जैसे ही जुपिटर से 2 अक्टूबर को गुरु राहु साइड पे गया इनके 7th हाउस में, अब 7th हाउस में आ गया तो अब एक तो पार्टनर्स बनाने की इच्छा जागती है, आपकी दिल करता है और वो बिजनेस पार्टनर हो, यानी राहु जो है वो इमरान खान के 7वें घर में, और सैटर्न बैठा है 8वें में, जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो स्लो है सब इनके लीगल साइड में। सैटर्न 6ठे में है या 6ठे में? 6ठे में सैटर्न 6ठे हाउस में, लेकिन 11th क्योंकि वो एक्वेरियस है। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हम तो जब उसके असेंडेंट चार्ट से देखते हैं तो ये सूरत हाल है। अब उसमें 1000 बार बताया, कोई मर्जी केस कर लें एंड इमरान खान के खिलाफ लीगल साइड से नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अभी ये कर दें, अपर कोर्ट में चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। ओके। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी आपको पता है कि इनके पास ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे एक इंस्टेंस के जज फांसी दे दें, सदर मुमलिकत मौजूद हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि जो चार्ट बोल रहा है, आई रिक्वेस्ट यू, हकीकत से भी आप अगर उसको वो करेंगे तो वो आपकी, आई रिक्वेस्ट यू कि आपने बताया कि इमरान खान के सैटर्न जो है वो इमरान खान के 6ठे घर में है, ये इंसाफ का मतलब माना जाता है। तो इस वक्त जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था कि साइफर का केस है या तोशाखाना हतमी मराहल में है, नैब का जो केस है जरा का ख़त्म हो गया, या जो हम ये समझ रहे हैं कि आज जब ये नाज़रीन वीडियो देख रहे होंगे या कल जो कि बुध है, लग यूँ रहा है कि मंगल बुध में सज़ा इमरान खान को सुना दी जाएगी इन दोनों केसेस के अंदर। आप कहते हैं कि अभी जो मर्जी सज़ा सुना दी जाए, एंड इसका यही है कि इमरान खान बरी हो जाएंगे या नुकसान नहीं होगा या इंसाफ उनको मिल जाएगा। जी ओके, आगे बढ़ें। ये अब आपके जो भी व्यूअर्स हैं हौसला रखें, खबरों में ना आए, पैनिक ना हो, ईजी रहें। अगर जब ख़तरा था तो सदकात भी करवाए, ख़तरा था सारे नक्शे भी खींचे, उन्होंने भी माने नक्शे, ठीक है। एफिडेविट चला जाता था अदालत में, जी तबीयत ख़राब है, एफिडेविट चला जाता वज़न गिर गया, एफिडेविट चला जाता ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, पुअर लाइफस्टाइल है। हर वो चीज़ जो प्रेडिक्ट की थी वो आपने अदालत में साबित होती देखी उनकी तरफ से एप्लीकेशन। आज तो जाके पूछें
आज क्यों नहीं कहते ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा? आज क्यों नहीं कहते डॉक्टर भेजो? नहीं समझ रहे, क्योंकि अब ये मसाइल नहीं है। अब इसमें हमारे साथ होता ये है कि जब आप चार्ट्स को देखते हुए या जायचों को देखते हुए नाजरीन के लिए कुछ प्रेडिक्ट करते हैं और वो अचानक से ज़ाहिर है वो चीज़ कोई और हो जाती है, तो नाजरीन का ये शिकवा आता है कि लो जी तुसी गल्लां कर रहे हो तो इंज हो गया है। मसलन मैं एग्जांपल पुट करता हूँ कि अब आज में, कल में, परसों में सज़ा हो गई इमरान खान को साइफर में, उन्होंने कह दिया जी 14 साल कैद है। तोशा खाना में उन्होंने कह दिया कि 10 साल कैद है, ठीक है। या जिस तरह लोग कह रहे हैं कि फांसी हो सकती है, सजाए मौत हो सकती है। वक्ती तौर पे तो ये सजाएं हो गई। उसके बाद इमरान खान जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद इमरान खान जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट के बाद सदर आरिफ अलवी, जो कि हो सकता है कि सदर रहें, क्योंकि इलेक्शन के बाद तो फिर ज़ाहिर है नहीं, डेफिनेटली जब तक सूबे नहीं बनते वो इधर नहीं है, नहीं बनते इधर ये। तो ये इस केस में वक्ती तौर पे जो सज़ा होने जा रही है इमरान खान को, वो आप कहते हैं कि फाइनली ख़त्म हो जाएगी, वो रुक नहीं सकेगी। बिल्कुल, उस पर किसी किस्म का जहन को पैनिक होने की, घबराने की, परेशान होने की। अच्छा, उन लोगों के लिए, खैर मेरी बात भी उन्हीं लोगों के लिए जो मुझे कहते हैं कि जी हम तो आपको उस वक्त से फॉलो कर रहे हैं और आपका हर प्रोग्राम देखते हैं और सारे, ये मेरी बात उन्हीं के लिए कि वो इत्मीनान रखें। अगर वो मुझे जानते हैं और मेरी प्रेडिक्शन स्टाइल को जानते हैं या अब तक जितना भी समझे हैं, तो बेफिक्र रहें। ये सिर्फ एक वक्ती वो होगा, इसमें किसी किस्म का, जैसे कहते हैं, दिल बर्दाश्त होने की, रोने धोने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ मैं नाज़रीन के लिए सिर्फ एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, जैसा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानब से भी लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, ट्वीट्स में देख रहा था, अबूज़र सलमान न्याजी उनका भी था, कुछ और लोगों का भी था, कि अभी कोई फैसला अगर इमरान खान के खिलाफ आता है, कोई भी सज़ा आती है, तो PTI उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। और उनकी जानब से या पार्टी की जानब से ये कहा गया है कि स्टे काम, इश्तियाल में नहीं आना, गुस्सा नहीं करना, फोकस करें 8 फरवरी पे। तो अभी जल्दी जल्दी में जितनी 15 घंटे आज समात हुई, रात 12 बजे तक जज साहब बैठे रहे, तो शायद इसकी कहीं ये भी वजह हो सकती है कि 8 फरवरी से पहले पहले लोगों को गुस्सा दिला दिया जाए और कोई ऐसी चीज़ हो कि देखें, वो आपको फिर वो पुरानी प्रेडिक्शंस जो पिछले माह हमने फैब की थी, उन पे जाना पड़ेगा। जो जनवरी की, जो हमने दिसंबर में जो की थी, नक्शे खींचे थे कि विद इन द कंट्री, फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री, दोनों साइडों से हमें ख़तरात लाहक हैं। प्लस यही जो यूरेनस में समझा रहा था आपको, इस वीडियो से पहले भी बात हो रही थी, यूरेनस कुछ अनकन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन अ यूनिक वे करता है। जब भी ये चेंज होता है, हर 80-85 साल पीछे एक कौम ये ठानती है कि अब नहीं, नो एनी मोर। 23 से 80-85 पीछे लेके जाएं, कौन सा टाइम बनता है? ठीक है, 40s और 40s में आप लोग क्या कर रहे थे? करारदादें पेश कर रहे थे कि हमने एक मुल्क बनाना है। हाँ जी, हम अब बस, हमारी बस 40 ही बन रहा ना, ठीक है। उसामा अली साहब एग्जैक्ट बन रहा है कि नहीं, पहले ये बता। बिल्कुल बन रहा है। 38 में इलामा इकबाल आ रहे थे, वो 1938 में, पता नहीं, मुझे याद आ रही है डेटें अब, माशाअल्लाह उलूम तो इतनी, जितनी सोशल स्टडीज़ हमारी अच्छी थी, लेकिन 1938 की कोई डेट मेरे जहन में है कि उसमें भी कुछ हुआ। कायदे आज़म को मनाते फिर रहे थे, कोई वहाँ थे, या फिर करारदाद 1940 में हुई थी मेरा ख्याल है। ठीक है, कौम ने ठान ली थी। असल में बात समझे, सिर्फ इन्होंने नहीं ठानी थी, पूरे सब कॉन्टिनेंट ने ठानी थी। ब्रिटिश को उठा के हमने बाहर किया, समझ रहे हैं? बिल्कुल। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमारी इस टाइम नेशनली हो चुकी है। इसमें आप, ये कोई PTI की बात नहीं है, ये किसी जमात की बात नहीं है, ये ओवरऑल आपका, मेरा, हम सब का, इस खित्ते का लोगों का रवैया आप ओवरऑल बदला देखेंगे। उनकी डिमांड्स, उनकी बातें, उनकी ज़बानें कुछ और मांगेंगी, ट्रांसफॉर्म होंगी, और मांगेंगी क्या? गैर रिवायती तरीके से रिएक्ट करेंगी, रिवायती से नहीं करेंगी, एक ये ज़हन में रखना। और इन अ यूनिक वे, जो सबसे अनप्रडिक्टेबल बात है, जो इसमें प्रडिक्ट करनी मुश्किल है। अब यह समझे एक एस्ट्रोलॉजर के लिए जो एरर के चांसेस हैं, जैसे साइंटिफिक भी उसमें होता है कि एरर की रेशो ये कहती है, जब इसमें यूनिक आ गया ना, अब हम कुछ नहीं कर सकते। यूनिक तो होता ही वो है जो आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल। तो वो जो सोचा नहीं जा सकता, इसीलिए बार बार दुआएं, हिफाजत की दुआएं, सबको एक समझ साहब, मैं यहाँ रोकता हूँ। हमने अभी तक इस वीडियो के अंदर नाज़रीन बात की है कि इमरान खान का जायचा, हम किसी केस को स्पेसिफिक रख के नहीं बात कर रहे, ओवरऑल बात कर रहे हैं
इमरान खान के जायचे के हवाले से जो उसामा अली साहब ने ये बताया कि छठे घर में सैटर्न है। उसामा अली साहब, ये जायचा जो है छठे घर में जो सैटर्न है ये कब तक रहेगा? सिर्फ ये ये तो 2.5 साल के लिए होता है। 2.5 साल के लिए, यानी 2.5 साल तक तकरीबन। ये कब से, 2 अक्टूबर से ही आया हुआ है? ये तो बहुत पहले से आया, अगस्त से कहीं आ गया। ओके ओके, यानी अभी साल डेट पड़ा है। हाँ, इसका तो अभी पड़ा। ओके, छठे घर में सैटर्न मौजूद है, इसमें नाइंसाफी जो है वो नहीं होती। ये एक पॉजिटिव चीज है, या सबसे पॉजिटिव चीज है इमरान खान के जायचे के अंदर। इसमें एक और चीज भी नाज़रीन के लिए ऐड कर दूं, सैटर्न जब किसी, ये है ठंड का, ठंडा करता है। जब इस पे कोई आ जाए सामने, इसके मार्स, हॉट प्लैनेट, सन आ जाए, मार्स आ जाए, फिर ये जो बदला लेता है, फिर ये जो ताकत देता है आपको, क्योंकि मार्स अकेला आपको सिर्फ लड़ा देता है, लेकिन साथ ये बैलेंस करके ऐसा करवाता है बंदे का मिजाज। यानी कि वो जो फिल्मों में हंसते हुए नहीं थे वो करेक्टर आपने देखे हैं, विलन्स, वो जो स्माइली विलन्स, जी जी, बड़े ठंडे तरीके से, वो वाली पर्सनैलिटी बिल्ड होती है जब फिर कोई, अब मार्स इनका जो है वो इनके 4th हाउस में आया हुआ है। ठीक है, मैंने जाना है आगे जी। मैं नाजरीन के लिए बताता जाता हूँ। नहीं, आज वैसे तो मेरा दिल कर रहा है कि नाजरीन की जो हसरत है ना कि टर्म्स नहीं यूज होती एस्ट्रोलॉजी वाली, नहीं, आज तो इनकी वो तो पूरी कर दी जाए। आज मैं टर्म्स पे ही बात कर रहा हूँ कि टर्म्स खोल के कि इनको समझ आ जाए कि अब आसान क्या है। अब मैं तुक्के जी, मतलब अमूमन बात होती है जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो कहते हैं जी तज्जिया कर रहे हैं। अब समझ आइए कि भाई वो जब होता है उसी को ही हम लफ्जों का वो कपड़े पहनाते हैं जी, और वो लगता है ऐसे ही है तज्जिया। अब मैं आगे बढ़ूंगा। उसामा अली साहब, आपने बताया है मुझे वीडियो में इस हिस्से में कि इमरान खान के जायचे के अंदर सबसे पॉजिटिव चीज क्या है। नाजरीन, अब मैं आगे जा रहा हूं और इस हिस्से में मैंने बात करनी है कि इमरान खान का जो जायचा है उसमें सबसे खतरनाक चीज क्या है। वीडियो यहीं पे खत्म हो रही है, अगली वीडियो जो है उसमें पार्ट 2 है। मैं अपनी गुफ्तगू को जारी रखे हुए हूँ।